चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की। दोस्तों, आपको पता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है, इसलिए आप इसमें वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहें और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी आपसे पैसा मांगता है, मैं आपसे पैसे मांगूं या कोई भी आपसे पैसा मांगता है, तो पैसा किसी को भी नहीं देना है। देखिए, एआई का ज़माना है और अब छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी नहीं बचे हैं जो लोगों की कुछ मदद करना चाहते हैं। तो किसी का मतलब किसी की वॉइस लगाकर, किसी की रूपरेखा बनाकर आपसे पैसे मांगा जा सकता है, इसलिए आपको किसी को पैसा नहीं देना है। अब चलिए आते हैं सीधा विकेट कीपर सेशन में और बात करते हैं कि इस मैच में क्या हो सकता है, क्या मैच की कंडीशंस बन सकती हैं। आप देख रहे हैं कि आप पिच बॉलिंग के फेवर में दिखाई जा रही है, तो उन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखकर हम बातें करेंगे कि क्या आज इस मैच में हो सकता है, किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आते हैं विकेट कीपर सेशन में। यहाँ से देखिए, मैंने जॉस फिलिप को सिलेक्ट किया है। अब ये डिसाइड करेगा टॉस कि हम किसको सेलेक्ट करेंगे अपनी टीम में, क्योंकि जॉस फिलिप देखिए ये विकेट कीपिंग और सी बैनक्रॉफ्ट दोनों विकेट कीपर हैं। तो जो पहले बैटिंग करेगा मैं उसी को ड्रा अपनी टीम में शामिल करने का प्रयास करूंगा, और जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा उसको मैं ड्रॉप करने का प्रयास करूंगा। चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट इनिंग में कोई प्रेशर नहीं होता, वहाँ बैटिंग करना आसान होता है, लेकिन सेकंड इनिंग में एक टारगेट मिला होता है, तो वहाँ विकेट गिरने के चांसेज है। ये टिप्स लगभग 70 से 80% बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट काम करती है, इसलिए मैं इन पैरामीटर को देखकर अपनी टीम बनाता हूं। तो जॉस फिलिप मेरी टीम में है। मैं मान कर चल रहा हूं कि सिक्सर्स, चूँकि ये सिडनी का ग्राउंड है, तो सिडनी सिक्सर्स यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्म करेगी, और जो भी ग्राउंड रहता है वहाँ की एक डोमेस्टिक टीम ज़रूर खेलती है। ये वहाँ का नियम है और ये क्रिकेट का नियम है पैसा कमाने का। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। देखिए, जेम्स फिंच भी रहेंगे क्योंकि आतिशबाजी कर सकते हैं, और एलेक्स हेल्स। मैंने इनको ट्राई किया क्योंकि इन पर लोग भीड़ मतलब नॉर्मल हो गई है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। लेकिन इस सेशन से सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे डेनियल ह्यूज, क्योंकि अगर जॉस फिलिप आउट होते हैं तो इनको मौका मिलेगा, और वहीं जेसन संघा, सी बैनक्रॉफ्ट आउट होते हैं तो जेसन संघा को मिलेगा। ये कभी कभी बॉलिंग भी करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आप इन दो बैट्समैन, इन दो प्लेयर पर नज़र रखिएगा। ये दोनों प्लेयर आपके काम के साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्लेयर चले, इनका सेलेक्टिंग परसेंट बहुत जाएगा तो 10-12% जाएगा। और बैट्समैन सेशन आपको पता है कि रिस्क लेने वाला सेशन होता है, विकेट कीपर बैट्समैन दोनों एक ही सेशन होते हैं, और हमें रिस्क हाई सिलेक्शन बैट्समैन पर लेना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से भीड़ से आपका अलग रास्ता बनता है। और लो सिलेक्शन बैट्समैन को आप ट्राई करते हैं लाइक डेनियल ह्यूज और जेसन संघा को, तो आपका जो रास्ता और भी आसान हो जाता है रैंक 1 का। बस इतना समझ लिया, आपकी स्पीड बढ़ जाती है रैंक 1 पहुँचने की। तो इस तरीके से इसका सेलेक्टिंग परसेंट काम करता है, और लगभग स्ट्रेटजिक टीम बनाएंगे। अगर आप किसी स्ट्रेटजी से टीम बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। डेनियल सम्स आप देख रहे हैं बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये मस्ट पिक रहेंगे। मोहसिन हैरिस कभी भी अपने कोटे के 4 ओवर कर सकता है, और 1 डाउन या 2 डाउन आ सकता है। 1 डाउन इसके आने के कब चांसेस रहेंगे, जब ओपन के बैट्समैन दोनों चल जाएंगे, तो डेनियल ह्यूज को मौका नहीं मिलेगा, और वहाँ इसको मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये गेम फिनिशर की भूमिका निभाता है। गेम फिनिशर का काम होता है कम बॉलों में अधिक रन बनाना। तो जब ये सारी स्ट्रेटजी आपको पता रहेगी तो वहाँ आप बेहतर टीम बना पाएंगे। किस गेम देखो मैंने ट्राई किया, क्यों? क्योंकि ये मिडिल में बॉलिंग करते हैं, किसी भी कंडीशन में ईजिली ड्रीम टीम में आने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए मैंने इनको टीम में शामिल किया। सेकेंड इनिंग होती तो वहाँ वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं। और जैक्सन एडवर्ड देख रहे हैं पूरे 4 ओवर कर रहे हैं और बेहतरीन फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में ट्राई किया है। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने शेन वॉर्न को ट्राई, क्योंकि एक ऑलराउंडर है बेन डवारियस, और ये भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, ओपन ऑर्डर स्पेशलिस्ट बॉलर है। और जी संधू को मैंने ट्राई किया। देखिए, जी संधू क्या है, ये भी अपने कोटे के 2-3 ओवर कर ही रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ओवर बॉल्ड 3, मतलब ये 3-4 ओवर अपने कोटे के कर रहे हैं, और इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है। तो ऐसे प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। अब देखिए, यहाँ से मैंने जे बर्ड को ट्राई नहीं किया, जमान खान को ट्राई नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि इनको विकेट्स ना मिले, क्योंकि लगातार ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर बने हुए हैं। तो ऐसे प्लेयर को विकेट नहीं मिलते हैं तो आपकी टीम काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको चाहे दोनों ऑप्शन जमान खान है, और यहाँ से मैंने नाथन मैकेंड्री को ट्राई किया, क्योंकि देखिए ये भी अपने कोटे के 2 ओवर कर रहे हैं, मतलब
पिछले मैच में तो इन्होंने 2 ओवर किया था, लेकिन इसके पिछले मैच में देखिए 2 ओवर, मतलब 2-2 ओवर कर रहे हैं। और ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी बॉलर 4 ओवर में 1 विकेट ले सकता है, वहीं उसकी बगल वाला बॉलर 2 ओवर में भी 1 विकेट ले सकता है। कहने का मतलब जो बॉलर 4 ओवर में कर सकता है काम, वही काम एक दूसरा बॉलर 2 ओवर में भी कर सकता है, क्योंकि 2 ओवर में भी 3 विकेट गिर सकते हैं और 4 ओवर में भी 3 विकेट गिर सकते हैं। तो कहने मतलब एक क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल, तो इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस आपको थोड़ी जो ग्रैंड लीग की स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आप देखिए स्टीव कीफे है, ये भी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मामला इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए ये प्लेयर मतलब नाथन मैकेंड्रू हुए, स्टीव कॉफी हुआ, और यहाँ से जी संधू, और बैट्समैन सेशन से यहाँ से डेनियल ह्यूज और जैसन संघा। ये ऐसे प्लेयर, इन 5 प्लेयरों पर नज़र रखिएगा। ये प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित, क्यों? क्योंकि इनके पास चांस इक्वल है और सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन पर नज़र रखिएगा। और अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि ये कमाल क्या करते हैं, जब ये काम करते हैं तो आपकी टीम कहाँ जाती है। बेस्ट रैंक जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी होगी, वह इसी स्ट्रेटजी का परिणाम है। तो फिलहाल मैंने ट्राई किया, और किसको आप कब ट्राई कर सकते हैं आपको बखूबी पता है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मिला, तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो ही आपकी रैंक बना सकती है, वरना रैंक बनाना काफ़ी कठिन है। क्योंकि बॉलिंग के फेवर में ग्राउंड जा सकता है, लेकिन मेरा मानना कि ये एवरेज ग्राउंड रहेगा। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए 47%, मतलब अगर टोटल टीमें हैं तो उसमें 47, मतलब जो डेनियल सम्स को सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें लगभग 47 का 50 मान लीजिए, 50 चला जाएगा, 50% लोग इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, इनको सारे विकेट्स डेथ में मिल रहे हैं। हो सकता है इनको 2 ही विकेट मिले, हो सकता है इनको 1 ही विकेट मिले, सिर्फ ये ड्रीम टीम में आए। तो अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं इनको सिर्फ अपनी टीम में शामिल करूंगा। अगर आप बहुत थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, ये वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ट्रैक से थोड़ा हटकर जाना चाहते हैं तो आपको इनको सिर्फ अपनी टीम में शामिल करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करना है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन फिर ट्राई किसे करना है, देखिए बेन डवारियस क्या है, इनका सेलेक्टिव परसेंट एवरेज है, तो इनको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, जब बॉलिंग की कंडीशन की पिच है। और वाइस कैप्टन में थोड़ा दूर का ऑप्शन चुनिए, क्योंकि एक ही टीम लगाना है, तो एक ही टीम से क्या प्यार दोस्तों, बिल्कुल आप जहाँ से चांस बन सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन का मतलब ही होता है जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, जिसके पास चांस है, जो बनने की पॉसिबिलिटी रखता है, मतलब वहाँ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का दाव खेलना, पासा वहीं पर फेंकना है, क्योंकि वहीं से आपका काम आसानी से बनेगा। और इस ट्रैफिक वाले इलाके से दोस्तों आपका काम बनने वाला नहीं है। तो किसी भी कंडीशन में आप वाइस कैप्टन कैमरन ग्रीन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, जहाँ तक है आप कैप्टन बेन डवारिस को ट्राई करिए, और वाइस कैप्टन बिल्कुल आप यहाँ से डेनियल सम्स को ट्राई कर सकते हैं, दोनों अच्छे ऑप्शन हैं। बाकी दोस्तों अपनी स्ट्रेटजी का प्रयोग जरूर करिए, अपने दिमाग का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि आपका दिमाग इस यूनिवर्स में यूनिक है, उसी से यूनिक टीम बन सकती है और आप उसी से ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं सभी यूट्यूबर्स को जानता हूँ, किसी ने भी ग्रैंड लीग विन नहीं की है। तो या कोई भी मतलब ग्रैंड लीग खेलता भी है तो बहुत कम खेलता है, सभी को जानता हूं दोस्तों, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको जानता नहीं हूं, और वो कहां कहां से बिलोंग करते हैं ये भी पता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ लीजिए कि जहां से काम आपका आसानी से बन सकता है वहीं से आप अपना काम बनाइए। कोई कुछ भी कहता है दोस्तों, विश्वास आप मत करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने दिमाग ऊपर विश्वास करिए। क्योंकि दोस्तों आपको क्या चाहिए, सुनना सभी की, करना सिर्फ अपनी है। सुनो सबकी, करो अपनी। तो इस तरीके से जब आप टीम बनाएंगे दोस्तों तभी यूनिक टीम बन पाएगी, वरना जो भी टीम शेयर होती है उस पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, ये आपको बखूबी पता है। लेकिन उसको लगाने वाले भी बहुत कम होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। ठंड का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेक केयर, बी हेल्थी। और ये टीम आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने बनाया है। बाय बाय दोस्तों।